हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, वही आगे कंटिन्यू कराऊंगी। तो हमने लास्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 8.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी विद एग्जांपल एंड ट्राई दिस। आज हम 8.2 शुरू करने से पहले जो उसके ऊपर एग्जाम्पल्स और ट्राई दिस है उनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4, जिसमें आप लोगों को सिखाया गया है कि कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो मोनोमियल्स को। देखो मोनोमियल होता क्या है, पहले तो हम उसको ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये दोनों एग्जाम्पल्स को करेंगे। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। जैसे अगर मैंने मान लो यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दिया है 4x, इसको मल्टीप्लाई करना है 6y से, तो ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो ये मोनोमियल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ 4x प्लस 9y, ये हो जाएगा बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। तो आपके पास आज की क्लास में सिर्फ मोनोमियल ही है, हम मोनोमियल पे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोमियल होता क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है उसे बोलते हैं हम मोनोमियल। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, कह रहे कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहे इस टेबल को कंप्लीट करो, आपको क्या लेंथ और ब्रेथ दे रखी है और एरिया आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L/B होता है ना। तो अगर हम इसको यहीं पर ही कंप्लीट करें तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 9y मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर 4y², लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 9 4 जा कितना होता है 36, y दो बार यहाँ है और एक बार यहाँ है तो 3 बार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है आपके पास 4ab मल्टीप्लाई में यहाँ पर है आपके पास 5bc, 5 4 जा कितना होता है आपके पास 20, a ऐसे ही रहेगा, b दो बार लिखा है तो b² हो जाएगा और c एक बार है तो c आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर 2l² मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3lm², 3 2 जा 6 हो जाएगा, l दो बार है यहाँ और एक बार है यहाँ तो 3 बार हो गया, m यहाँ दो बार है और एक बार यहाँ है तो 3 बार हो गया। तो ये आपका एरिया निकल गया, लेंथ और ब्रेथ दे रखी थी, उस हमने एरिया निकाल दिया। मोनोमियल को मोनोमियल से ही इंटू किया है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 4 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स विद गिवन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ये दे रखे हैं, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो आपको वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके पास L/B/H। इसका मतलब इन तीनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसको यहाँ कॉपी में करें एग्जाम्पल नंबर 4 को, पेज 97 पे आपके ये दो एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि हमें इसे बार बार ना लिखना पड़े। तो वो था हमारे पास L/B/H। अब यहाँ से शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ जाएगी, लेंथ होती है आपके पास 2ax, ब्रेथ है आपके पास 3by और हाइट है आपके पास 5cz। देखो नंबर को नंबर से इंटू करना, जैसे 5 2 जा 10, 3 जा 30 हो जाएगा। और a एक ही बार है पूरे में और कहीं नहीं है, b भी एक बार है और c भी एक बार है और x y z भी एक बार है। अगर दो बार होते तो इन पे पार लग जाती 2, 3 बार होते तो 3 की पार लग जाती। ठीक है, अब अगर हम अपना सेकेंड पार्ट यहाँ पर देखें, वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है L/B/H है, तो L आपके पास है यहाँ पर m²n, B आपके पास है n²p और C आपके पास है आपके पास p²m। ठीक है, m यहाँ दो बार है, यहाँ एक बार है, 3 बार हो गया, n यहाँ दो बार है, यहाँ एक बार है, 3 बार हो गया, p यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, 3 बार हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो mn/p का होल क्यूब, क्योंकि तीनों पे ही तो होगा, तो अलग अलग भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास, अगेन वॉल्यूम ही निकालनी है। L दे रखा है 2q, B दे रखा है 4q² और H दे रखा है आपको 8q³। ठीक है, देखो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा। Q यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है 5 बार और यहाँ एक बार हो गया 6 बार हो गया। ये आपका आंसर। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4।
क्लियर। एग्जाम्पल्स आज कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट क्लास में ट्राई दिस करा दूंगी, फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जाम्पल्स में कहीं पर भी दिक्कत लगे दोनों में कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, फिर समझने में आपको दिक्कत होएगी। वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।